होकर हमारे वचन पत्रों का, नेता प्रतिपक्ष के रुखों का अगर गौर से ध्यान दीजिएगा तो इन चीज़ों को और आगे ले जाएंगे और भारत सरकार को कहीं न कहीं सामने आकर इन बातों को स्वीकार। विपक्ष अगर समर्थन करने का ऐलान नहीं करते सरकारें जगती क्या ढूंढनी थी। विपक्ष उठा तब ना सरकार जागी। कहाँ भविष्य का सवाल है, ये कोई 1 लाख सवा लाख का सवाल नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। बिहार बंद में तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेके कल की अगर बात कर लूँ तो कल देर शाम शिक्षकों के द्वारा भी अपील किया गया था छात्रों से कि आप इस बिहार बंद में ना शामिल हों, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है वो सड़क पर उतर गए छात्रों के समर्थन में और लगातार प्रोटेस्ट। बात करेंगे राजद के प्रखर प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, एनटीपीसी रिजल्ट गड़बड़ी ठीक थी, छात्रों की मांग को भी सरकार ने सुन लिया, उस पर कमेटी की गठन भी कर दी, लेकिन आज का प्रदर्शन क्यों? महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल ने लीड किया, समर्थन दिया छात्रों के आंदोलन को। शाम तक देश की सरकार ने इसे स्वीकार किया और कहीं न कहीं अपने गलतियों को सुधार करने के वचन दिए। सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के घटक दल पीसी करके समर्थन देने की बात ना करते तो सरकार तो वापस भी नहीं लेती। सवाल ये छात्रों से जुड़ा हुआ है, वो टीचर से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। ये विषय इस देश के अंदर में कई ऐसे विभाग जहाँ पर बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ हैं वो खुल करके सामने आई। 12.5% से अधिक तो खाली गृह मंत्रालय में पद खाली हैं जी, रेलवे में खाली है। तो पूरे देश के अंदर में 40 लाख पद अगर भारत सरकार में खाली है तो एक बड़ा सवाल जो रोजगार नहीं दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जिन बातों को लेकर के लगातार आपके सामने कहा, बेरोजगारी का केंद्र है और बिहार उससे पहला स्थान है, अव्वल स्थान पर है। यही तो उनका एजेंडा था, यही उनका वचन पत्र था जिसके हल के ढूंढने का वचन दिया था। तो छात्रों के आंदोलन जब हो रहे थे, आगजनी हो रही थी, सरकार चुप्पी थी। रेलवे ट्रैक रोके जा रहे थे, आग लगाए जा रहे थे, सरकार तो चुप्पी साध ली। इन सारे दृश्य को देखने के बाद सरकार चुप थी कि छात्र, लेकिन जब विपक्ष खड़ा हुआ और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी खड़ी होकर के महागठबंधन के नेतृत्व में नैतिक समर्थन का वचन दिया, देश की सरकार हिली और वापस ली। लेकिन ये सवाल सामने आ गया, ये छात्रों का भविष्य का सवाल है, ये कोई 1 लाख सवा लाख का सवाल नहीं है। ये सवाल इन भर्तियों से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये सवाल है रिक्तियों को भरने का। ये पदे खाली है, इसके लिए लाले पड़ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेची जा रही है, डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं निजीकरण किया जा रहा है। उस सभी पर लगाम लगाने से जुड़ा हुआ ये सवाल बनता गया। ये कोई शिक्षा का मामला नहीं है, ये नेतागिरी का भी मामला नहीं है, ये मामला है युवाओं के भविष्य से जुड़ा। युवाओं के भविष्य की बात है, लेकिन सुशील कुमार मोदी तो कहते हैं कि विपक्ष अपनी राजनीति रोटी सीख रहा है। वो क्या कर रहे हैं बैठ करके क्वारंटीन होकर के? राजनीतिक रूप से क्वारंटीन न है वो। भाजपा ने उनके हाशिए पर प्रासंगिक बनने के बराबर कोशिश करते, प्रासंगिक हो नहीं पाते। वो युग समाप्त हो चुका, क्योंकि जिनके स्टेपनी थे वही समाप्त हो चुके हैं, वही कहीं न कहीं तकनीकी तौर पर कायम है, तो उनका क्या हासिल होगा? जब ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर, तब विपक्ष कहाँ था? ये सवाल उठता है क्योंकि जब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, जब छात्र सड़क पर उतरे उस समय भी विपक्ष नहीं था, जब उनका आंदोलन उग्र हुआ तब विपक्ष। दुर्भाग्य है इस देश के पत्रकारों का, हम उनके समझदारी पर तरस आती है। ये हल किसको ढूंढनी थी? विपक्ष उठा तब ना सरकार जागी। कहाँ जाग रही थी? छात्रों से जाग रही थी क्या? विपक्ष अगर समर्थन करने का ऐलान नहीं करते सरकारें जगती क्या? समर्थन तो हमने कल न किया, उसके पहले कहाँ थे? हम तो लगातार कर रहे हैं। आप ट्विटर हैंडल देखते नहीं है? राजद का लगता है आप भी आते नहीं है। आपके प्रतिपक्ष अभी तक लगभग 20 दिनों से ट्विटर। अरे प्रतिपक्ष दे ही रहा है, नेता प्रतिपक्ष यहाँ है क्या? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बैठ करके? सरकारें बैठे हुए लोग केस करवा रहे हैं छात्रों पर, इन्हें पूछे सवाल जा करके। एक अन्य मार्ग में बैठ करके FIR करवा रहे हैं अपने DM से, उनसे सवाल पूछिए।
है तो गलत ट्रेंड हो गया। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को हल करना है क्या? विपक्ष का जो काम था कल करके दिखाया। कल आपने किया, आज लेकिन छात्र नहीं थे, सिर्फ आप थे। आपको बहम है। ये कोई कोचिंग सेंटर से नहीं चलता है। ये कोचिंग सेंटर का मामला नहीं है। ये मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। ये कोचिंग वाला से क्या जुड़ा हुआ है? आगे क्या कीजिएगा? आगे तो हम रिक्तियों के सवाल पर जाएंगे। 40 लाख भरने की बेरोजगारी जो मेरा मुद्दा, उन मुद्दों का नहीं हल सामने ढूंढ करके आया सामने खोलकर। हमारे वचन पत्रों का, नेता प्रतिपक्ष के रुखों का अगर गौर से ध्यान दीजिएगा तो इन चीज़ों को और आगे ले जाएंगे और भारत सरकार को कहीं न कहीं सामने आकर इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या क्या 10 वर्षों में जी दूसरा टर्म चल रहा है, क्या हो रहा है? 8 वर्ष हो गए, बीत गए, 7 साल तो बीत गए, बताने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को रोजगार देने का वादा, नौकरी देने का वादा, कहाँ गया तेरा वादा? ये सभी चीज़ों को याद कराएंगे। शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। जुड़े रहेगा लाइव बिहार के साथ, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।